गेहूं 1975 रुपए का रेट रहा था, लेकिन किसी खरीद केंद्र पर किसी किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया। और लाखों कुंटल मक्का की बात है तो 5 लाख टन मक्का सरकार ने विदेशों से मंगवा ली और यहाँ पर मक्का सड़ रही है। किसान के पास इतनी मक्का पड़ी है, किसान की मक्का कोई नहीं खरीद रहा, केवल बिचौलिए खरीद रहे हैं और 1300 रुपये में खरीद के 1950 का रेट ले रहे हैं। तो बड़ी विडम्बना है। सरकार घोषित करती है तो इसमें वहाँ जो हमारे लोग किसान दिल्ली में बैठे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए। अगर एमएसपी पे कानून होगी तो जहां पर भी बिकेगी 1950 का रेट एमएसपी का है। न्यूनतम मूल्य सरकार का घोषित किया गया है 1850। तो सारे लोग, चाहे यहाँ बाजार का व्यापारी हो, मंडी समिति में खरीद हो, कहीं पर होगी तो 1850 रुपये में ही मक्का खरीदी जाए, ये हमारी मांग है। अगर 1850 से कम में कोई दुकानदार, व्यापारी, सरकारी खरीद वाला खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, इसको कानूनी दायरे में लाया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य को। इसी तरह गेहूं का समर्थन मूल्य जो है 1975 था और किसान 1500 रुपये में गेहूं बेचने को मजबूर हुआ। किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम था, लेकिन किसान ने सारा गेहूं 1500 रुपये में बेच दिया। ये बड़ी खराब बातें हैं। इन सारी बातों को लेकर, किसानों की ही सारी बातों को लेकर हमारा 12 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली घेरे पड़ा है और सरकार के सामने मजबूरी होगी। लेकिन भाई, हम लोगों की तरह अगर इसी तरह से वो लोग भी सोचें तो कैसे काम चलता। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय जिन लोगों ने अपनी जान की आहुतियाँ दे दी, बलि चढ़ गए, वो अगर ये सोचते कि चलो हम घर पे ऐश करें तो फिर भारत आज़ाद नहीं होता। और इस आज़ादी को पाने के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करवाने के लिए अगर आप लोग एकत्र नहीं होंगे, बात नहीं मानेंगे तो फिर कैसे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों से, आपसे अनुरोध है कि सभी लोग, व्यापारी हो, किसान हो, और पहले तो यहाँ व्यापारी कोई नहीं, दुकान रखे हैं वो भी किसान हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले किसान हैं। तो भाइयों, थोड़ा जो वहाँ पड़े उन किसानों का भी ध्यान रखते हुए सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो दुकानदार भाई हैं उनको राष्ट्रीय आह्वान कर दिया गया था, टीवी पे, अखबारों में, सब में बता दिया गया था कि एक दिन के लिए भारत बंद रहेगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय था, तो आप लोगों को नहीं खोलना चाहिए था। ऊपर से जो खबर आ रही है उसको मानना चाहिए। आप सब किसान हैं और किसानों से जुड़े हैं। किसान खुशहाल होगा तभी आपकी दुकानदारी अच्छी होगी और सारा काम सही चलेगा। केवल किसान पे ही सारा मामला डिपेंड है और किसान पे ही रहेगा भी। आगे की प्लानिंग मतलब आगे जब तक एमएसपी से लेके और हमारे जो कानून सारे नहीं माने जाएंगे तब तक हम लोग किसी कीमत पे मानेंगे नहीं, उग्र आंदोलन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और सब लोग दिल्ली पे फिर जाने वाले हैं और भारी संख्या में हम किसान लोग यहाँ से जाने वाले हैं और दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। भागीदारी लें और भागीदारी लेने के लिए हमारे सभी 60 नगरवासी दुकानदार भाइयों के लिए भारतीय किसानों की तरफ से विशेष धन्यवाद है कि आपने अपने उन्नति और विकास के लिए किसान यूनियन दुकानदार भाइयों से मेरा अनुरोध है कि देखिए, एक तरफ से नहीं, उधर तो आप नकली डीएपी देकर, यूरिया महंगी देकर किसान को काटते हैं, दूसरी तरफ गल्ला सस्ता देकर किसान संख्या में हमारे यहाँ के लोग चले गए। बदायूं से बहुत सारे लोग चले गए हैं जो दिल्ली में बैठे हैं धरने पर, और अब हम लोग वापस आके यहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं। फिर से अब ज़्यादा संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और जब तक वो तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, किसान के विरोध हैं, कृषि के विरुद्ध हैं, और एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता है, तब तक हम लोग वहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। चाहे 6 महीने वहाँ गुजर जाए, किसी भी कीमत पर हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और लगातार किसान वहाँ पे बढ़ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तमाम आपने देखा है, दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, सारी सप्लाई बंद कर दी गई है। आज ऑटो और कैब सारे बंद हैं दिल्ली में, सब्जी मंडियां सब बंद हैं, सारा कुछ बंद है। लेकिन हमारे यहाँ के दुकानदार भाइयों ने, जो कि सच्चे पक्के किसान हैं,
मात्र 2 घंटे 3 घंटे के लिए यहाँ पर बंद नहीं रखा, ये थोड़ी ठीक बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग दिल्ली आना जाना रहता है, जो किसान दिल्ली में हैं, उनके सहयोग के लिए आप लगातार सहयोग करते रहें, ताकि ये तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए। धन्यवाद।